हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, झोंग के प्लैटिनम ग्रेड के शॉट टेक्निक देख के तो सभी के सभी सिस्टर बहुत ही हैरान हो चुकी थी। जहाँ पे झोंग ने मास्टर लिन से अकेले में कुछ बात करना चाहता था, तो वो दोनों अकेले में बात करने के लिए एक घर में आ चुकी थी। अब आगे तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं घर में आने के बाद मास्टर लिन दरवाजा की कुंडी लगाते हुए कहती है, वैसे मिस्टर झोंग, आप मेरे साथ क्या करने वाले हो? नहीं, मेरे मतलब आप मुझे अकेले में क्या बताना चाहते हो? तो झोंग उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो इस दुनिया का नहीं, किसी और दुनिया से आया है और आते ही मुझे एक अल्केमिस्ट सुप्रीम एम्परर के बाची कुची जितनी भी लेगेसी था वो मुझे देने के बाद वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, जिस वजह से मेरे पास अभी इतना सारा हाई ग्रेड के पावरफुल टेक्निक है। तो ये सुनते ही मास्टर लिन तो एकदम से हैरान हो चुकी थी और मास्टर लिन के साथ साथ हम भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि पहली बार किसी मांगा में कोई मेन कैरेक्टर किसी साइड कैरेक्टर को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का है। तो तभी मास्टर लिन कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो दरअसल इम्पॉसिबल है। तो झोंग उसे कमर से पकड़ के उसे प्यार से सीरियस लुक में कहता है, मिस लिन, मैं अपने लाइफ के बारे में सब कुछ सीक्रेट आपको बताया, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे हमेशा के लिए सीक्रेट ही रखो। तो वो भी कहती है, ठीक है मिस्टर झोंग, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके ये सीक्रेट कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी, ज्यादा जरूरत पड़ने तक। तो झोंग फिर से कहता है, और हाँ मास्टर लिन, मैं कहना चाहता हूँ कि फ्लावर पैलेस अब मेरा घर है, तो मैं इसीलिए सबको कुछ टेक्निक देना चाहता हूँ। तो इस पर मास्टर लिन कहती है, थैंक यू मिस्टर झोंग, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद झोंग बाहर आके सभी से कहता है, फ्लावर पैलेस के मेरे सभी भाई और बहनों, सभी जानते हो कि हमारे इस ग्रेट कियान एम्पायर के सबसे बड़े फैमिली शियाओ फैमिली हमारे दुश्मन यानी कि एनिमी है। तो इसलिए मैं और पैलेस मास्टर लिन ने मिलकर डिसाइड किया है कि पैलेस के हर मेंबर को मेरे पावरफुल मिस्टीरियस टेक्निक या फिर कुछ ना कुछ आइटम दिया जाएगा। तो फिर सेकंड सिस्टर, थर्ड सिस्टर और शायोडाई मेरे पास आओ। तो उन तीनों को झोंग एक साथ ही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी थ्रू उनके माइंड में कई सारे टेक्निक डालने लगता है और सब प्रोसेस होने के बाद झोंग सेकंड सिस्टर और थर्ड सिस्टर को कुछ पिल देके उन दोनों को अपने अपने कमरे में भेज देता है, ताकि वो दोनों सर्कुलेशन में बैठ के अपना ब्रेक थ्रू कर पाए। और सायोडाई की उम्र 10 साल से कम होने के वजह से उसे अल्टीमेट ब्लिस गैंग के प्रॉपर्टी से मिले हुए होली स्पीड ग्रेड के स्वालो स्पीड एनर्जी टेक्निक देता है और इसी वजह से ही उसे एक स्पीड क्रिस्टल देते हुए कहता है, सायोडाई, तुम इस क्रिस्टल के स्पीड एनर्जी को अभी दिए गए टेक्निक से एब्सॉर्ब कर सकते हो। तो वो तीनों झोंग को थैंक्स कहने के बाद वहां से अपने अपने कमरे में चली जाती है। उन तीनों के वहां से जाने के बाद झोंग टकलिया शेन के पास आके एक बड़ा सा यंग स्टोन बाहर निकलते हुए कहता है, मास्टर सेन, इस यंग स्टोन से आप कितना शॉट फोर्ज कर पाएंगे? तो वो भी कहता है, वैसे मिस्टर झोंग, इसके साथ अगर एक रेड सनस्टोन मिलता है तो मैं आपको टोटल 9 से 10 शॉट बनाकर दे सकता हूँ। तो झोंग एक शॉट मैनुअल दिखाते हुए कहता है, अगर आपने मुझे ये शॉट बना कर दिया तो मैं आपको डबल पेमेंट करूंगा। तो टकलिया शेन कहता है, अरे मिस्टर झोंग, आपको मुझे पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। तो झोंग कहता है, थैंक्स मास्टर शेन। और हम पीछे खड़ी हुई मास्टर लिन को देखते हैं, जो झोंग को देखते हुए ब्लश करने लगती है। तभी झोंग एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, अब से फ्लावर पैलेस चुपचाप बैठी नहीं रहेगा, अब से फ्लावर पैलेस भी आसमानों को छूने के लिए आसमान पे उड़ेगा। जैसा कि कहते हैं ना, बंसी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नैनगोंग लिंग फैमिली के बाहर, जहाँ पे शियो फैमिली के सेकेंड सन वो कमीना की जियान आया होता है, जो लिंग फैमिली के एक नौकरानी से कहता है, मिस,
क्या आप जाके मेरे यहाँ पे आने का और उनसे मिलने की बात उनको इन्फॉर्म कर सकते हो? तो इस पर वो नौकरानी भी कहती है, मिस्टर शियाओ, एक्चुअली लॉर्ड नैनगोंग लिंग अभी अपना पर्सनल स्टडी कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अंदर जा सकते हो। तो वो कमीना शियाओ की जियान मेंशन के अंदर जाने लगता है। तो उस कमीने को देख के पीछे से एक लड़की सोचती है, अरे ये तो शियाओ फैमिली के सेकंड सन शियाओ की जियान है ना, अब ये हमारे नैनगोंग फैमिली में क्या करने के लिए आया है? तो हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि ये लड़की हमारे फ्लावर पैलेस के ही फर्स्ट डिसाइपल सीनियर नैनगोंग लिंग होता है। तो वो उसी नौकरानी को बुलाते हुए कहती है, अरे यूशाई, क्या तुम बता सकती हो कि वो कमीना शियाओ फैमिली का लड़का यहाँ पे क्या करने के लिए आया था? तो वो भी कहती है, अरे मिस, आप बाहर आ गए, मैं तो आपके पास ही जा रहा था इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे आपके फ्लावर पैलेस मास्टर लिन के खिलाफ कुछ बड़ी प्लान बनाने के लिए यहाँ पे आया है। तो इस पर सीनियर कहती है, लेकिन मेरे मास्टर के साथ उसका क्या दुश्मनी है? तो वो नौकरानी ऐसी कुछ बात कहता है जो हमें यहाँ पे बताया नहीं जाता है। तो उसके बात सुन के सीनियर कहती है, क्या उस माउंटेन के आसपास कोई खजाना है? ठीक है, अब तुम जाके देखो कि वो लोग मास्टर लिन के खिलाफ क्या क्या प्लान बना रहा है। तो वो लड़की भी मान जाती है। तो इसके कुछ देर बाद आते हैं जहाँ पे वो नौकरानी सीनियर को आके कहती है, मिस लिंग, मैंने ना उन्हें बात करते हुए सुना कि जहाँ पे उस शियाओ जियान का पहला मकसद है कि लिन फैमिली के साथ मैरिज प्रपोजल के नाम पे लिन झियुन को वापस लिन फैमिली में ले आना चाहता है, जिस पर लिन फैमिली के हेड मान गया था, जो शायद यहाँ पे हमारे मास्टर लिन के बारे में ही बता रहा है। तो वो फिर से कहती है, और उसका एक दूसरा मकसद भी है जो कि यांगोंग लिन से रियूनिफिकेशन के नाम पे, मतलब पुनर्मिलन के नाम पे शैंगवन जूनी को वापस बुलाना चाहता है, जो कि शायद अभी फ्लावर पैलेस के एक एल्डर है। और वो ये भी कह रहा था कि अगर पैलेस के बड़ी बड़ी हस्तियां ही नहीं रहेगा तो वो पैलेस तो एकदम से बिखर ही जाएगा। तो इतना कुछ जानने के बाद सीनियर उस नौकरानी को थैंक्स कहती है और सोचती है, लगता है मुझे इसके बारे में मास्टर लिन को जाकर बताना ही पड़ेगा। तो वो अपने घोड़े लेके जाने के लिए तैयार होने लगती है, जो देख के एक नकाब पहने हुए लड़की सीनियर के पास आके कहती है, अरे मिस लिंग, आप इस समय पर कहाँ जा रही हैं? जिसे देख के सीनियर कहती है, मैं किंगफिंग माउंटेन में मेरी मास्टर लिन के पास जा रही हूँ क्योंकि वो अब मुसीबत में हैं। तो वो लड़की भी कहती है, क्या ऐसी बात है? ठीक है, चलो एक साथ चलते हैं। तो वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। तो अब आते हैं कुछ समय बाद एक माउंटेन के सामने, जो देखते हुए वो नकाब पहना हुआ लड़की कहती है, तो क्या यही है किंगफिंग माउंटेन? तो सीनियर भी कहती है, हाँ, और हमारा फ्लावर पैलेस माउंटेन के ऊपर स्थित है। लेकिन ये दुख की बात है कि वहाँ पे सिर्फ 3 ही डिसाइपल रहती है और वो दोनों आपस में यही सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से 3 कमीने बंदे आने लगता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यही पर ही खत्म होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।